हेलो एवरीवन, आई एम सुप्रिया, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हियर इन एम्स पटना। एंड ये पूरी वीडियो होने वाली है कि मॉक टेस्ट हमें कितना देना चाहिए नीट के लिए, और मैंने कितना दिया था, और आप 11th में हैं तो कितना देना चाहिए, ड्रॉपर हैं तो कितना देना चाहिए, और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना। तो फर्स्टली आई विल बी टॉकिंग कि सब लोग कहते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे कि हाँ आप मॉक टेस्ट दो, पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, मॉक टेस्ट दो। पर हम कैजुअली लेते हैं, हमें लगता है हाँ ये तो जेन्युइन है, सिलेबस कंप्लीट करके मॉक टेस्ट देना ही है। पर हमें विश्वास कब होगा कि हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है? सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी तो लगता है ना कि ये भूल गए हैं। और अभी फिजिक्स कर लिए, 10 दिन फिजिक्स ही पढ़ते रह गए, फिर केमिस्ट्री पढ़ते रह गए, फिर वो बायो लैग कर गई, फिर बायो पढ़ते रह गए तो केमिस्ट्री फिजिक्स रह गया। कैसे रिवीजन कैसे करें? और रिवीजन पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पर अभी मॉक्स का इंपॉर्टेंस सुन लो। तो हम सोचते हैं ना कि नीट का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे बिल्कुल अच्छे से मतलब फ्लुएंट आना चाहिए। किसी ने हमसे वो पूछ दिया टॉपिक तो हमें तुरंत आना चाहिए। तो देखो, अगर तुमने नीट का सिलेबस एक बार भी, मान लो कोई चैप्टर होता है कि जब हम 5-5 6-6 बार कर लेते हैं, कोई चैप्टर होता है जो सिर्फ हमने एक ही बार किया है, तो तुमको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अगर तुम्हारे पास 3-4 महीने बच गए और पूरा सिलेबस एटलीस्ट एक बार कर लिया है, तो तुम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो और मॉक टेस्ट दो। जैसे कि मॉक टेस्ट में फुल सिलेबस का दो, फुल सिलेबस में जो नेगेटिव और गलत अनअटेम्प्ट है ना, वो क्वेश्चंस को, मान लो कि इनऑर्गेनिक में कोई गलत होता है, वो टॉपिक ही जाकर फिर से पढ़ लो, तो ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल होगा। जैसे कि मैं पहले मॉक टेस्ट नहीं देती थी, मुझे लगता था कि हाँ पूरा सिलेबस कंप्लीट करना और मॉक टेस्ट देना ही देना है। पर अगर तुम यह सोच रहे हो कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगा फिर दूंगा, तो आई थिंक तुम नीट का पूरा सिलेबस कभी नहीं कंप्लीट कर सकते हो पूरा 100%। लाइक तुम अभी 5th चैप्टर पे हो तो तुम्हें लगेगा फर्स्ट चैप्टर भूल गई हूँ, 10th पे हो तो लगेगा पहले का भूल गई, फिर आगे का चैप्टर किया तुमने। कभी कभी होता है कि केमिस्ट्री हम महीनों एक पूरा महीना पढ़ते रह जाते हैं, कभी फिजिक्स होता है जो 10 दिन लगातार पढ़ते हैं, फिर लगता है कि बायो लैग कर गई, केमिस्ट्री लैग कर गई। तो ऐसा होगा। तुम नीट का सिलेबस 3-3 4-4 साल भी कर लो ना, फिर भी तुम्हें लगेगा ना अभी तो कुछ पेंडिंग है। देखो, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, बैचमेट्स हैं, उनको नीट का क्या ही याद होगा, बहुत कम याद होता है। हमें इतना ध्यान रहता है कि हाँ टॉपिक्स ये थे, ये पढ़ा था, कुछ ऐसा था। फ्लुएंट किसी को नहीं ध्यान रहेगा। और तुम लोग भी, जैसे लोग सोचते हैं ना कि पूरा मैं 11th-12th की पूरी दिमाग में किताबें उतार लूँगा उसके बाद मॉक्स दूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो तुम अगर एटलीस्ट एक बार किए हो तो मॉक टेस्ट दो और उसका एनालिसिस करो। और तुमको पता है तुम्हारे पूरी किताब, पूरे चैप्टर्स तुम्हारे दिमाग में कैसे रहेंगे? जब तुम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे तो मॉक्स में अगर तुम नेगेटिव और अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस को जाकर दोबारा पढ़ते हो ना, तो इसका मतलब तुम्हारे पास 10 क्वेश्चंस गलत हुए मान लो, तो 10 क्वेश्चन तुम्हारे 10 टॉपिक से थे, तुम वो 10 टॉपिक पढ़ते जाओगे। फिर तुमने ऑन एंड ऑन तुमने दूसरा मॉक टेस्ट दिया, उसमें भी 10 क्वेश्चन गलत किए, वो भी अलग अलग टॉपिक से थे। फिर तुमने 10 क्वेश्चन, मतलब ऐसे ऐसे तुमने 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जितनी भी गलतियाँ की है ना, फिर जाके तुम दोबारा उसको पढ़ोगे। इस तरीके से ना पूरी 11th-12th की किताब तुम्हारे दिमाग में रहेगी और चैप्टर्स भी दिमाग में रहेंगे। और यार फॉलो करना जो मैं बोल रही हूँ, मैंने पर्सनली बहुत एनहेंसमेंट देखा अपने स्कोर में ऐसा करने से। तो मुझे भी ऑब्वियस सी बात है, वी आर ह्यूमंस, हम पूरी किताब दिमाग में नहीं उतार सकते हैं, और हमें हाँ उतारनी तो पड़ेगी, पर इसका भी तरीका होता है ना। मॉक टेस्ट करने के बाद जब तुम ऐसे एनालिसिस करोगे गलती कहाँ की है, टॉपिक बाय टॉपिक जो तुम्हारी गलत हो रही है ना, उसी को पढ़ करके जाना है। जो तुम्हें आता है, जो तुम पहली बार में बना रहे हो ना, वो हमेशा लाइफ टाइम बनेगा। और जो तुमसे पहली बार में नहीं बन रहे हैं क्वेश्चंस, वो लाइफ टाइम फंसेंगे। तो मॉक टेस्ट तुम ऐसे दो। और मैंने क्या किया था कि 11th में तो मैं एलन का टेस्ट सीरीज़, एलन में जो भी था, मैंने एलन इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन किया था, तो उसका जो टेस्ट देती थी। पर मैं बोल रही हूँ, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल फुल सिलेबस टेस्ट होता है तुम्हारा। ऐसा कभी मत सोचना कि पूरा स्टार्टिंग से पूरा एंड तक ख़त्म कर लूँगा फिर मॉक टेस्ट दूंगा, तो ऐसा कभी भी मत सोचना। देखो, बीच बीच में तो मॉक टेस्ट देते हो, लेकिन तुम्हारा जो मार्क्स का इंप्रूवमेंट होगा ना, वो फुल सिलेबस टेस्ट देने से ही होगा। और जो बीच बीच में टेस्ट देते हो कि हाँ वो हम डर करके पूरा सिलेबस कंप्लीट करके टेस्ट दे देते हैं, तो वो भी बेनिफिशियल है, पर एट दी एंड फुल सिलेबस सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। और देखो, मेडिकल कॉलेज में मेरे सेलेक्ट होने का रीज़न सिर्फ एक यही था, क्योंकि मैंने अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखे थे और PYQs पे ज़्यादा फोकस किया था, और मैंने मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा दिए थे। सिर्फ यही सब कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं यार। तुम लोग हर वीडियो में, हर यूट्यूब में वीडियो में सुनते होगे मॉक्स देना है, पर आई नो ट्रस्ट करना मुश्किल होता है कि यार अभी पढ़ा नहीं है सिलेबस, कैसे तुरंत मॉक टेस्ट दे दें। पर एटलीस्ट एक बार भी पढ़ा है ना, तो डरना नहीं, ठीक है? जो गलती करते हो वो जा कर के दोबारा पढ़ना। और यार देखो, नीट का सिलेबस सच बोलूँ तो सिर्फ एक बार करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जनरली फिजिक्स
फिजिक्स अगर तुम एक बार करते हो तो तुमको कुछ नहीं याद आने वाला है, क्या था क्या नहीं था। क्योंकि हमें लगता है फिजिक्स दिमाग लगती है, पर उसमें बहुत चीज़ें होती हैं मेमोराइज़ करने वाली। तो ऐसे तुम मत रहना और मिथ मत पालना कि 5-6 घंटे में हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। टॉपर्स बोलेंगे क्या, तुम वही टॉपर का इंटरव्यू लेना चाहते हो जो बोलते हैं 5-6 घंटे में पूरा नीट क्रैक कर दिया? ऐसा नहीं होता है, पूरे दिन पढ़ते हैं वो लोग। कम से कम तुम तो 12 घंटे बैठो। क्योंकि क्योंकि तुम्हें क्या लगता है नीट का सिलेबस ये यूं ही थोड़े महीनों में हो जाएगा क्या? नहीं होता है कंप्लीट। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी तुम टेस्ट देना, सिर्फ टेस्ट देने से मतलब नहीं होता, उसका एनालिसिस भी करना होता है। उसका एनालिसिस करने में हफ्ते लग जाते थे मुझे। कैसे तुम लोग पेपर आ करके सोचते हो 1 दिन में 2 दिन में हो जाएगा? नहीं, जब एंड में आ जाओगे ना, जब तुम फ्लुएंट हो जाओगे, तुम्हें एक्चुअल में सब कुछ आने लगेगा, टेस्ट दे दे करके, सीख सीख करके, तो फिर तुम बहुत जल्दी जल्दी एनालिसिस कर लोगे। और मुझे इनिशियली बहुत टाइम लगता था पेपर एनालिसिस करने जाए, एक एक क्वेश्चन को दोबारा से जाके करना और एक एक चैप्टर को दोबारा से जा करके देखना जहाँ पे गलतियाँ किया है, और अच्छे से जाके अंडरलाइन करना कि ये मैंने नहीं पढ़ा, नॉट इनकरेक्ट जो भी है वो सब ध्यान देना। और एक वो फिजिक्स में रेडियो एक्टिव डीके वगैरह हाफ लाइफ वाली जो चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स में, आई थिंक इसमें है, जो भी है देख लेना। तो उसको मैंने, तुम्हें पता है मैंने उसका टॉपिक ऐसे लेक्चर भी नहीं लिया, नोट्स भी नहीं बनाया, मैंने डायरेक्ट उसको ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो थे ना केमिस्ट्री में, उससे मैंने सॉल्व कर दिया था। मेरे सारे क्वेश्चन बनते थे, जैसे वो एंटी एन नॉट ई माइनस ई बाई आर टी जो भी था, वी डिडंट रिमेंबर दीज। तो तुम देखो ना मेरे कितने टाइम सेव हो गए। जैसे कि कभी कभी होता है ना, हम सोचते हैं कि मेरे 2 घंटे वेस्ट हो गए हैं, तो उसके लिए हम पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं कि वो सोच के कि हमारे 2 घंटे वेस्ट हो गए। ऐसा नहीं करना है। तुम ये सोचो ना कि अब ऐसा पढ़ूंगा ना कि वो 2 घंटे में 5 घंटे में कन्वर्ट कर लूँगा, इतनी स्मार्ट स्टडी करूँगा। टाइम कहाँ से सेव कर सकते हो ये सोचो, टाइम सेव करके ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे निकाल सकते हो। और देखो टेस्ट की बात करूँ ना, तो मैंने अपने पूरे ड्रॉप ईयर में 60-70 मॉक्स दिए होंगे, जिसमें से मैंने जो भी पार्ट वाइज सिलेबस था वो भी इंक्लूडिंग है और फुल सिलेबस भी इंक्लूडिंग है। तो देखो एलन का टेस्ट सीरीज़ अगर तुमने लिया है या फिर जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, देखो एलन में तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी होता है। कोशिश करना कि मेजरली स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड वो ज्वाइन करे टेस्ट सीरीज़, लाइक गोल इंस्टीट्यूट वगैरह का, ये सब का ज्वाइन करके देख लेना, क्योंकि उसमें ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। और भी और कोई इंस्टीट्यूट मुझे आइडिया नहीं है उतना, क्योंकि मैंने ज़्यादातर एलन से ही दिया है, पर ये सब ज़्यादा फोकस्ड रखते हैं स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पर, और भी इंस्टीट्यूट जो हैं। तो उससे मैंने दिया था। और देखो इतने टेस्ट नहीं देता है एलन वाला, बहुत कम टेस्ट लेता है वो, जेन्युइनली बहुत कम लेता है। तो मैंने उसके आधे टेस्ट, एक एंटी अभ्यास की ऐप आती है, मैंने एक बायोलॉजी की एक वीडियो बनाई है, उस लेक्चर में भी बताया था, सॉरी उस वीडियो में भी मैंने बताया था। उसमें करीब मैंने 40-50 मार्क्स दिए थे। मैं जनरली बायोलॉजी इसमें अटैम्प्ट करती थी, बायो मैंने पढ़ करके उसका पूरा अटैम्प्ट करके, क्योंकि एटलीस्ट बायो 1-2 बार तो पढ़ी ही रहती है, तो वो पढ़ के मैंने अटैम्प्ट किया था। उसमें जो नेगेटिव और अन अटैम्प्ट थे उसको मैंने जाके दोबारा से पढ़ा था। और 11th में हो तो अभी जो भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है उसके टेस्ट दो, और एंड में फुल सिलेबस देना, जितना ज़्यादा दे सकते हो उतना ज़्यादा देना। और ड्रॉपर हो, अगर तुमने किया है सिलेबस एटलीस्ट 1-2 बार आपने कर लिया है, तो स्विच कर जाओ फुल सिलेबस में। अब तो 2-3 महीने हैं, फुल सिलेबस दो और उसको अच्छे से एनालिसिस करो, अब सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। और याद रखना, अगर तुम एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके पीछे तुम जितने भी रेस्ट जो भी 90 चैप्टर्स हैं उनको तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो इसीलिए पर्टिकुलर चैप्टर पे ध्यान देने के बजाय तुम पूरा फुल सिलेबस पे ध्यान दो। और अभी टाइम नहीं है कि तुम एक एक चैप्टर कर रहे हो। और क्या, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल 4 महीने बचे हैं। अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं एक सीरीज़ भी निकाल दूंगी कि कैसे कैसे क्या और पढ़ना है इसमें। और अभी तो तुम सिर्फ फुल सिलेबस पे ध्यान दो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। और अभी तुम छोड़ दो, जो भी किताबें कर रहे हो छोड़ दो, प्रीवियस ईयर करो और फुल सिलेबस टेस्ट दो। बस इन दोनों पे स्ट्रिक्टली फोकस्ड रहो। और पार्ट वाइज सिलेबस भी देने से भी कुछ नहीं होने वाला है, फुल सिलेबस पे फोकस करो। और यार एंड तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। और भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। और मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा और क्या क्या चीज़ें बतानी चाहिए, क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं जो बार बार दिमाग में डालनी पड़ती है, हम भूल जाते हैं। अलग अलग लोगों को हम सुनने लगते हैं ना, तो हम थोड़ा भूल जाते हैं। तो तुम्हें कहीं लिख लो क्या क्या करना होता है, नहीं ध्यान नहीं रहता, इतनी चीज़ें हैं ना दिमाग में नहीं रहती है कि ये करना है, एनालिसिस भी करना था, अच्छा हाँ फुल सिलेबस भी देना था। तो वो सब एक जगह लिख लो और ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।